ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस संदर्भ में किया जा रहा है सर आज का? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आगामी 22, 23, 24 तारीख को दिसंबर में होने वाले उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में है। उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन 2003 में स्थापित हुआ था और तब से प्रत्येक वर्ष हम लोग एक वार्षिक अधिवेशन करते हैं। इस बार इस अधिवेशन को करने के लिए गोरखपुर को दिया गया कार्य। मैं प्रेसिडेंट हूँ उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन का और ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है उसका मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन भी हूँ। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी जी हमारे पैट्रन हैं इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के। डॉक्टर सुधीर कुमार ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग 3 चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। पहला, जो चिकित्सक हैं जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं उनको मधुमेह के विषय पर जो भी नए शोध हुए हैं उससे रूबरू कराना, उससे वाकिफ करना, उनको उस शोध की जानकारी देना। तो इस संदर्भ में 3 दिन के अंदर हमारे कम से कम 35 व्याख्यान होंगे, जिसमें यूपी और उत्तर प्रदेश से बाहर देश के बाद दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, धनबाद, भोपाल, हर शहर से लोग जो नामी गिरामी हमारे मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं वो व्याख्यान देने के लिए आएंगे। तो सर, ये पहला है यहाँ गोरखपुर में? नहीं, इसके पहले 2011 में एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मैं इस कॉन्फ्रेंस को करा चुका हूँ। 2011 के बाद अब 2023 में फिर दोबारा गोरखपुर की अवसर प्राप्त हुआ है कि हम इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ करें। कहाँ से सर डॉक्टर लोग आ रहे हैं? पूरे यूपी से तो आ ही रहे हैं क्योंकि यूपी का एसोसिएशन है और यूपी के बाहर से भी हमारे 40 डॉक्टर और आ रहे हैं, जिनके जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं जिनका व्याख्यान होगा वो आ रहे हैं। मुंबई से डॉक्टर शशांक जोशी हैं, पद्मश्री हैं, वो आ रहे हैं। बनारस से डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी जी पद्मश्री हैं, वो आ रहे हैं। डॉक्टर ब्रिजमोहन मक्कड़ हैं, दिल्ली से, वो आ रहे हैं। कई लोग आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमारे स्पीकर्स आ रहे हैं, लोग गेस्ट आ रहे हैं। मेन हमारा चिकित्सक को चिकित्सीय नॉलेज से रूबरू कराने के अलावा एक मकसद होता है कि जो आम जन है जिन तक हमारी चिकित्सा पहुंचनी चाहिए, हमारी सेवा पहुंचनी चाहिए, उनके मन में भी चिकित्सा को लेकर के, दवाओं को लेकर के तमाम भ्रांतियां बनी रहती हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ी भ्रांति इंसुलिन को लेकर रहती है। किसी से आप इंसुलिन की बात कर लें किसी रोगी से तो उसके चेहरे पे एक ऐसा भाव आता है जैसे फांसी की सजा सुनाई जा रही है। आंखों में आंसू आ जाएगा, चेहरा लटक जाएगा, पूरा परिवार दाएं बाएं देखने लगेगा। इसी तरह से खाने की दवाओं को लेकर भी तमाम भ्रांतियां हैं कि साहब ये खाने की दवा लंबे समय तक खाएंगे तो इसके ये गुर्दा खराब कर देता है, ये हड्डी कमजोर कर देता है। तो इस तरह की बहुत सी भ्रांतियां जो हैं वो रोगी चिकित्सक के साथ बात नहीं कर पाता चैम्बर में, क्योंकि उसको समय बहुत कम मिलता है। तो हम लोग एक 24 तारीख को विशेष रूप से 3 से 5 जन संवाद रखेंगे और 3 से 5 के बीच में हम आप लोगों के माध्यम से पूरे गोरखपुर की जनता को ये निमंत्रण देते हैं कि वो 3 से 5 के बीच में बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में रामगढ़ताल में आए, ऑडिटोरियम में आए, भागीदार बने इस कार्यक्रम के। ये निःशुल्क होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और जो भी हमारे विशेषज्ञ देश भर से आ रहे हैं वो वहाँ मौजूद रहेंगे, वो अपनी बात रखेंगे और जनता के मन में जो भी सवाल है वो उसे वहाँ पूछें, उन्हें उसका उत्तर दिया जाएगा, उन्हें संतुष्ट किया जाएगा, ताकि चिकित्सा में कोई बाधा ना आए। हम तो पर्चा लिख दें, लेकिन अगर रोगी उसे फॉलो नहीं करता है तो वो पर्चा बेमानी हो जाता है। तो इसलिए ये जो संवादहीनता की स्थिति बनी रहती है पब्लिक और चिकित्सक के बीच में, उसे हम दूर करना चाहते हैं। तो एक प्रोग्राम ये है। और तीसरा प्रोग्राम हम करेंगे जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारी बात को रोगी तक पहुंचाते हैं, दवा कैसे खाना है, सुई कैसे लगाना है, तो हम पैरामेडिकल स्टाफ ट्रेनिंग का भी ये कार्यक्रम करेंगे। उसमें विभिन्न नर्सिंग होम में, अस्पतालों में काम कर रहे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देंगे और उनके अंदर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे भी हम दूर करेंगे। तो हमारे पूरा कार्यक्रम 3 स्तर पे होगा, डॉक्टर के लिए, जनता के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। ये 23 और 24 को गुरु गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में हम लोग करेंगे। कार्यक्रम हमारा सुबह 9 बजे से शुरू होकर के शाम 6 बजे तक 23 तारीख का है। 24 का 9 बजे से शुरू होकर के दोपहर 2 बजे तक चिकित्सकों के लिए है। फिर 3 से 5 हम आमजन के साथ संवाद करेंगे।
क्वेश्चन है कि